नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। देखिए, इस वीडियो में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं और आप लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इस पे थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। इस चीज़ को सीएम साहब तक पहुंचाइए, जो नई नियमावली जो बनाई। देखिए, अब आप लोग में इतना मतलब आप लोग ग्रेजुएट होकर के इतना खराब मेंटेलिटी में आप लोग बना करके रखे हुए अपने माइंड सेटअप में कि आपने अपने आप में ही आप में एकता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और आप सोचते हैं कि इससे आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। मैं मानता हूं कि अगर आपका कंपटीशन कम भी होता है, पर क्या इस कंपटीशन कम से आपको क्या रोजगार मिलने की कोई आशंकाएं नजर आ रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, नियुक्तियों का वर्ष बोल देने से और आपकी जो नियमावली जो बनाई गई है, उस नियमावली जस्ट उस नियुक्तियों के वर्ष के जस्ट अपोजिट नियमावली बनाई गई है। तो आप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। कई सारे लोग तो मतलब यही ना, यूनिटी आप एक युवाओं के बीच, जो बेरोजगार युवा हैं उनके बीच यूनिटी नहीं है। सब अपने अपने फायदे के चक्कर में है। तो देखिए, फायदा मत देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ शॉर्टकट, ये आपको एक शॉर्टकट, एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है और आप इस लॉलीपॉप के पीछे भाग रहे हैं। हमें नहीं चाहिए लॉलीपॉप, ठीक है। देखिए, नियमावली जो बनाई जाती है, देखिए हमेशा एक चीज समझिए, जो भी नियमावली जो राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए जो आपने नियमावली बनाई है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए था कि आप ऐसी नियमावली बनाइए कि झारखंड के जितने भी युवाएं हैं। देखिए, हमें नहीं पता कि पिछले 5 साल 10 साल या झारखंड में क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। पिछले की वैकेंसी में क्या हुई, कौन बाहर से राज्य के युवा ने यहाँ पे नौकरी कर ली, मुझे उनसे नहीं पता। अभी हमें अपने से मतलब होनी चाहिए ना। अभी आपका काम है, अभी आपको सब कुछ सोच समझ। पहले बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई और पहले बहुत खराब चीजें भी हुई, तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते अतीत में जाकर के, बट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे तो हमें सोचना चाहिए। तो आपने जो नियमावली बनाई है साहब, आपका तो सबसे पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि जो झारखंड के बेरोजगार युवा हैं, जो इतने टैलेंटेड युवा हैं, जो अपने दम पे बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, बट उन्हें बाहर जाकर के सब कुछ चीजें करनी पड़ती है, फिर भी वो परेशान है वहां पर भी। तो आपको ऐसी नियमावली बनानी चाहिए था कि आप उन युवाओं को भी झारखंड में अपने स्टेट में ला सकते थे, और उनकी जो प्रतिभा थे आप अपने ऑफिस में, दफ्तर में देख सकते थे कि उनकी क्या योग्यता है, क्या टैलेंट है उनके अंदर में। बट आपने जो नियमावली बनाई है उनको तो दूर ही नहीं, और भी बहुत दूर कर दिए हैं। और जो झारखंड के, जो अभी झारखंड में है, जो अभी जस्ट अपने टैलेंट को मतलब उस पर एक तेज धार ला रहे थे, आपने उस तेज धार को ही खत्म कर दिया है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, आपकी नियमावली ऐसी होनी चाहिए थी कि इतनी पारदर्शिता और इतनी स्पष्टता होनी चाहिए थी कि कोई भी बंदा आकर के, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो सकता था कि उस पर कोर्ट केस कर दे। और वो अगर, देखिए, कोई तो खुश हो नहीं सकता 100%, बट मान लेते कि 1% कोई केस भी कर दे, तो वहां पे कोर्ट में अगर जाए तो कोर्ट भी उसका आपके साथ ही रहे सर। क्यों? क्योंकि आपने इतना इक्विलिटी मेंटेन किया होता अगर नियमावली में। तो अब इस बात को, मैं जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखिए, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता होगा कि इस नियमावली से आपको बहुत अधिक फायदा हो रहा होगा, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि आपको फायदा दिख रहा होगा, बट एक चीज़ आप सोचिए कि इस नियमावली से आप पेपर तो दे लेंगे भाई, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि इस पेपर से आपका पेपर भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। बट अब यही चीज है कि अगर यही आपका कोर्ट में फिर से जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हो सके, किसी भी, जो इनके नियमावली, इस तरह की जो नियमावली बनाई गई थी, इस कारण अगर यही पेपर आपका, यही वैकेंसी अगर कोर्ट केस में चला जाता है, तो अब आप ये बताइए आपको क्या फायदा हुआ। लेकिन यही नियमावली एक स्पष्टता वे में, एक सही सटीक वे में बनी होती, तो आप भी फाइट कर रहे होते, ये भी फाइट कर रहे होते, और एक वही बंदा यहाँ पे जॉब हासिल करता जो वाकई टैलेंटेड होता। इसमें बाहरी और अंदर की कोई बात ही नहीं होती। आपकी नियमावली इतनी स्पष्टता क्यों नहीं है? आप इतने, आपके साथ में इतने लोग हैं, तो आप ऐसी नियमावली बनाइए जो झारखंड के युवा ही केवल झारखंड में फॉर्म फिलअप कर सके। बहुत सारी, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो आप सोचोगे कि मैं इसके सपोर्ट में आकर के बोल रहा हूँ, बट आप तो यहाँ पे, आप यहाँ के भाई राजा हैं झारखंड के, तो ये सारी चीजें पे सोचनी विचार करनी चाहिए थी। तो सबसे पहला तो देखिए, इनका जो नियम यहाँ पे जो रखा गया था 10th और 12th का, जो इन्होंने कंसेप्ट इंक्लूड किया, देखिए मुझे नहीं मतलब कि कौन से राज्य में ये चीजें फॉलो हो रही है। आप लोग बहुत सारे राज्य का उदाहरण देते हैं, तो आप उस राज्य को एक बार जाकर के देखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। अगर कोई गलत कर रहा है या कोई अच्छा कर रहा है, तो उसके जाकर के उसके प्रो एंड कॉन्स को एक बार पहले देखिए, और उसके इफेक्ट को देखिए कि वहां पर उसका क्या इफेक्ट है। आपने जो 10th और 12th किया है, कि देखिए कि अगर आप, एक तो पहला ये चीज यहाँ रखा कि केवल जनरल वाले स्टूडेंट के लिए रखा गया है कि अगर आपने 10th और 12th झारखंड से नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने झारखंड से भाई नहीं किया है
और अगर किसी भी कारणवश अगर आपने बाहर से कर लिया है, दिल्ली से कर लिया है, मुंबई से कर लिया है, यूपी से कर लिया है, बिहार से कर लिया है, एमपी से कर लिया, छत्तीसगढ़ से कर लिया, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो इसका देखिए कोई तुक तो बनता नहीं है, कोई भी कारण। अब इसमें से कई सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, या फिर हो सकते हैं आपने नियमावली बनाई तो आप सोच रहे होंगे कि ये लोग जो बाहर से 10th और 12th की पढ़ाई किए तो ये बहुत ही अमीर इंसान होंगे। हाँ भाई, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो इनके माता पिता यहाँ पे थे बड़े ही मतलब निचले स्तर में रह रहे हैं और इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये झारखंड में ही ज्ञान यहाँ पर दे सके, इनको शिक्षा दे सके। तो इन्होंने अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी के घर जो यूपी में रह रहे थे या फिर जो बिहार में रह रहे थे या जो दिल्ली में रह रहे थे वहां पे भेज दिया गया ताकि ये ही इनके पालन पोषण किए और वहीं पे उनको शिक्षा दिया गया। तो इसमें इनकी क्या गलती थी? अब तो ये गरीब भी थे, अब आप इसका क्या एग्जाम्पल देंगे कि ये गरीब है इसलिए मैं इसको फॉर्म फिलअप नहीं करने दे रहा हूँ, या फिर आप अमीर हैं इसलिए आप यहाँ के फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, बाहर पढ़ने का रीज़न कई सारे कारण हो सकते हैं। आप इसको इस तरह से मत तोलिए कि वो झारखंड का नहीं हो सकता अगर वो ने बाहर पढ़ाई किया है। अगर वो अगर बाहर में अगर रह करके उसने 10th 12th की एजुकेशन ले लिया है और इस बंदे में आपने देखे कि वो जनरल का बंदा है केवल, लेकिन यही चीज़ है अगर वो रिजर्वेशन में है, ST SC है, OBC है या फिर EWS में आ रहा है, अगर वो बाहर से कहीं से भी पढ़ करके आए 10th 12th, उसे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप झारखंड के निवासी। आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना साहब साहब कि आप झारखंड के निवासी नहीं हैं, 10th 12th आपने नहीं किया झारखंड से, तो ये इसका तो कोई तुक बनता नहीं है साहब। आपने जो बातें की है इसकी कोई तुक बनती नहीं है, और ये जो नियमावली बनी है ये आगे जाकर के फिर से विवादित होगी। और कोई भी वैकेंसी यहाँ ऐसे नियमावली से कोई भी, आप देखिए अगर मन में अगर आपके अंदर गलत है ना, आप सोच ही गलत है, तो फिर आपका काम वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। ये बात ध्यान रख लीजिए। और ये नियमावली तो शुरू से ही विवादित हो गया। बोलते हैं ना, शुरुआत हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा कोई भी काम कर रहे होते तो हमारी शुरुआत हमें हमेशा ही अच्छी तरह से करनी चाहिए थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ही क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, अभी से इतना विवादित है। और दूसरी चीज यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पे इन्होंने पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आता कि हिंदी जो पेपर को यहाँ पे इन्होंने हटा दिया, पता नहीं, समझ मतलब इलॉजिकल चीज है यहाँ पर। अब यहाँ मोदी जी परेशान है हिंदी के लिए, हिंदी के पीछे परेशान है। आपके ही भी दफ्तर में हिंदी में ही काम हो रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे कोटा के लैंग्वेज में काम हो रहा होता है, ना नागपुरी, ना संथाली, ना उर्दू, ना उड़िया, ये सारे लैंग्वेज पे तो काम होते भी नहीं है ऑफिस में। हिंदी और इंग्लिश, यही दो चीज। चलिए इंग्लिश का मैं थोड़े देर के लिए मैं मान रहा हूं कि इंग्लिश को अगर आपने हटाया, ठीक है भाई, जो हिंदी जो लैंग्वेज थी आपने क्या सोच करके हिंदी को आपने हटाया है, पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी बात ये, आपने देखा जो नीरज चोपड़ा जो साहब थे जिन्होंने ओलंपिक में देखा कि आपने गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, अभी हाल की प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं, उनसे भी आप देख रहे होंगे कि उनके इंटरव्यू का जो वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने खुद कह दिया कि भाई साहब मैं हिंदी में ही इंटरव्यू, आप हिंदी में ही मुझसे सवाल पूछ लो। तो आप तो अपने राज्य में हिंदी को ही हटा दिए, और एक ओलंपिक जो बंदा ने गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, भारत के जो इतने आन बान शान बन गए हैं, तो वो जो बंदा है हिंदी को ही प्रीफर कर रहा है, और आप यहाँ से हिंदी हटा रहे हैं। भाई क्यों हटा रहे हैं? क्या जो राष्ट्रभाषा हमारी है हिंदी, आप हिंदी को ही दर्जा नहीं दे रहे हैं भाई। इस तो ये सारी चीजें नियमावली बहुत ही मतलब ऐसी नियमावली आपने बनाया साहब कि इसमें साफ साफ विवादित है, और इसका फ्यूचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये मान लीजिए। और जो हमारे युवा, झारखंड के जो युवा हैं, झारखंड के जो बेरोजगार युवा है, जिसको बहुत अच्छा लग रहा है ये नियम, तो ये याद रखिए अभी ठीक लग रहा है, लेकिन यही बाद में आप भी कहिएगा कि नियमावली साहब आप ऐसा बनाइए कि जो बहुत ही स्पष्टता हो, तब तक आपकी जो होगी एज निकल जाएगी, या फिर आपका हो सकता है घर से जो सपोर्ट मिल रहा होगा वो बंद हो जाएगा मिलना। तो अल्टीमेटली देखिए आप कुछ कर नहीं पाइएगा, फायदा इनमें उनको ही है जो गेम खेल रहे हैं। बाकी चीज़ों को समझिए, और इनसे आपकी मंशा नजर आती है साहब कि आप जॉब देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप जॉब देना नहीं चाहते, नियुक्तियों का वर्ष कह करके और ये नियमावली आप बना करके आप साफ साफ बोलते हैं ना कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में बता देना चाहता हूं कि मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा। तो आपने इस नियमावली से वही चीज बताई, आपने इनडायरेक्ट कह दिया कि मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं दूंगा। और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, बट मैं फिर भी बोल रहा हूं, समझ लीजिए ये चीज को, बिना बोले मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं नौकरी नहीं दूंगा, और आप वही काम कर रहे हैं, ठीक। तो बाकी देखिए जितना हो सकता है इस बात को उठाइए, सपोर्ट करिए, नहीं तो फिर शुरुआत इतनी खराब हो रही है तो अंत आप इसका खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी मैं अगली वीडियो में आऊँगा JSSC के सिलेबस के ऊपर पे क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए,
इतना तो एक टफ हो जाता है झारखंड को पढ़ना यहाँ पे, ऊपर से आप लोग इतने नाटक इतने नौटंकी कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों युवाओं के साथ ऐसे खेल खेला जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।